हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख संस्थान और उनके संस्थापक और उनकी स्थापना किस स्थान पर की गई है। आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इनको हम सभी को ट्रिक से देखने वाले हैं। चाहे वो एशियाटिक सोसाइटी हो, ब्रह्मा समाज हो या फिर प्रार्थना समाज हो, सभी को हम बहुत ही शानदार ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है, आपको प्रत्येक का जो है ना ईयर और जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बातों ही बातों में ये कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में आपको एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा जिससे ये पता चलेगा आपको कि आपको कितना याद रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ज्ञान और समाज का सुधार जो है ना उनके बारे में, और ये जो है ना प्रमुख रूप से कोलकाता में ही स्थापित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए विलियम जोन्स, इन्होंने जो है ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी 1784 में। ठीक है, अच्छा बताओ ट्रिक क्या कहती है कि एशिया में ज्ञान की जोत से आपको समझना चाहिए जोन्स। ठीक है ना, ज्ञान का जोत एशिया में किसने जलाया? विलियम जोन्स ने। जगह कहाँ है? कोलकाता में। देखिए ज्ञान और समाज का जो सुधार हुआ ना वो अधिकतर कोलकाता से रिलेटेड है। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने देखिए आत्मीय सभा की स्थापना करी है 1815 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना करी है 1828 में। बताओ, जिसकी आत्मा जो है राजा जैसी हो ना वही तो ब्रह्मा को जान सकता है। जगह कहाँ है? कोलकाता। याद रखेंगे, जिसकी आत्मा राजा जैसी होती है वही ब्रह्मा को जान सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज, बस साल अलग अलग है, क्योंकि 13 साल बाद उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना करी थी। देखिए 1815 में आत्मीय सभा, पहले उन्होंने अपनी आत्मा को जाना 15 में, और फिर 13 साल बाद उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जैसा ज्ञान पूरे संसार में बांटना शुरू किया। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर आजकल एग्जाम में सीधा साल नहीं पूछता है, बल्कि ये पूछ लेता है कि किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तत्वों का बोध केवल किसको होता है? देवों को होता है, तो देवों से आप रखेंगे यार देवेंद्रनाथ टैगोर। जगह हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, तो ज्ञान और समाज का सुधार से अगर बात आती है तो आप बिंदास कोलकाता यहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए मुंबई और पुणे की हलचल। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, देखिए प्रार्थना समाज 1867 में होता है। दिल से आत्मा, देखिए दिल से प्रार्थना करो, क्या करो? दिल से प्रार्थना करो, तभी आपकी आत्मा जागेगी। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आत्माराम पांडुरंग, जगह कहाँ पर? मुंबई में। तो इन्होंने जो है ना प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर करी? मुंबई में करी है 1867 में। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। काफी पूछा जाता है। ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज 1873, सत्य की ज्योति जलाओ, कहाँ पर? पुणे में। ठीक है ना, सत्य की ज्योति जलाओ पुणे में, सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले। स्वामी दयानंद, इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में। देखिए ज्योतिबा फूले के 2 साल बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये आर्य समाज की स्थापना कर देते हैं मुंबई में। पूछा जा चुका है सवाल, ठीक है ना, एग्जाम में, कि जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कौन से स्थान पर करी? ठीक है, मुंबई में। याद रखिएगा 1875 में। अब आ जाइए देश की बड़ी आवाजें। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला नाम गूंजता है एवो ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना होती है 1895। देखिए स्थापना किसी और ने करी, और जो पहला राजा बना ना कोई और बना। ठीक है, ह्यूम जो है ना इंसान मिलकर एक कांग्रेस बनाए, जगह कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, इसके बाद देखिए विवेकानंद। अच्छा बताइए इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, यही बताएंगे, मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। यहाँ पर विवेकानंद देखिए रामकृष्ण मिशन 1897 में, रामकृष्ण का नाम लेने से विवेक आता है। याद रखेंगे जरूर, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करी है। जगह आप देखिए वेस्ट बंगाल में पड़ता, बेलूर। ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर लिखा है गोपाल का मतलब कृष्ण। ठीक है, किसको बोलते हैं? गोपाल कृष्ण को बोलते हैं, की तरह सबकी सेवा करो। ठीक है, कृष्ण की तरह सबकी सेवा करो, इससे आपको याद रहना चाहिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जगह कहाँ पर? जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आजकल एग्जाम में जगह से सवाल ज़्यादा बनने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल देखिए सवाल का जो ना सन और नाम ज़रूर व्यक्ति को याद रहता है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट को। लेकिन अगर मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट की एग्जाम देकर देने पहुंच रहे हैं, अगर उनमें से 2,000 को भी इनका जगह याद नहीं है ना, तो आपका कंपटीशन केवल 8,000 से हो रहा है। ठीक है, ये समझ के चलिए। इसलिए जगह याद करना आपका एक नया पॉइंट है इसमें। यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी व जोश से संबंधित यहाँ पर चीजें, जो वीडी सावरकर थे, इन्होंने अभिनव भारत चलाया 1904 में। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए भारत को अब जो है ना नया करने के लिए सब कर दिया। क्या कर दिया? सब कर का मतलब सावरकर याद होना चाहिए, है ना। अभिनव का मतलब नया, भारत को नया करने के लिए सब कर दिया। ठीक है, और कहाँ पर कर दिया? नासिक में। ठीक है ना भाई, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किस स्थान पर करी? तो नासिक में करी 1904 में। लाला हरदयाल, इन्होंने जो ना 1913 में गदर पार्टी बनाई। लाला खून उबाल मारेगा तो गदर मचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो जगह सेंट फ्रांसिसी, यूएसए में पड़ता, राइट। यहाँ पर इसका स्थापना किया गया। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। जो देखिए
जो बॉस होता है वही हमेशा फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे रहना, ठीक है ना? तो जो बॉस रहेगा वही हमेशा आगे रहता है, ठीक है? जगह कोलकाता, आप याद रखेंगे। रास बिहारी बोस, और इन्होंने क्या करी है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी है, कब? 1942 में। देखिए फौज की ट्रेनिंग जो है ना, सबको रास आ गई। फौज की ट्रेनिंग हर किसी को रास आती है भाई, है ना? अपना-अपना देश में फौज में जाने का जुनून होता है कि नहीं होता है? तो सबको ट्रेनिंग रास आ रही है। तो रास बिहारी बोस हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। जगह देख लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह को भूल नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते। सिंगापुर में, ठीक है ना? इन्होंने स्थापना करी है। इसके बाद में देखिए, आप अगले संस्थान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई, ठीक है? सभी के सभी। और देखने वाले हो, धर्म और समाज का खेल जो चलता है वो कोलकाता और मद्रास में। देखिए राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना करते हैं 1830 में। धर्म का काम हमेशा राधा के नाम से शुरू होता है। जगह कोलकाता। देखिए अधिकतर जो स्थापना की गई है वो कोलकाता से शुरू होती है, ठीक है? शिव नारायण अग्निहोत्री, देखिए यहाँ पर देव समाज की स्थापना कर देते हैं 1887 में, ठीक है ना? देव समाज की स्थापना 1887 में करते हैं शिव नारायण। अच्छा, देवों के सामने अग्नि जलाई जाती है। जगह कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है ना? देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा। ज़रूर याद रखना चाहिए। केसरी श्री द्रलू नायडू, है ना? इन्होंने वेद समाज की स्थापना करी 1864 में। वेदों को वही पढ़ सकता है जो केसरी का मतलब शेर की तरह निडर हो, ठीक है ना भाई? मद्रास में, है ना? समझ रहे हैं इस बात को? केसरी श्री द्रलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना करी 1864 में, ठीक है? इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ लास्ट में कि आपको कहाँ पर किस तरह से ट्रिप बनाकर फँसाया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना? ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्म समाज। देखिए एक होता है ब्रह्म समाज, एक होता है साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है ना? तो ये ज़रूर कन्फ्यूज़न करने वाले हैं। यही तो ऐसे ट्रिप होते हैं, आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी, किसने करी है, ठीक है ना? तो आप वो राजा राम मोहन राय वाला कहीं याद करके लेकर चले जाओगे, रट कर लेकर चले जाओगे तो वही टिक मारते हैं ना, भाई पहला ही ऑप्शन वही रहता है। जबकि पूछ क्या रहा है, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है? अब साधारण लोगों का जीवन कैसा होता है? आनंदमय होता है, ठीक है ना भाई? तो सिंपल सी बात है, साधारण जीवन जीने में असली आनंद है ना, और वो कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? कोलकाता में मिलता है, ठीक है? याद रहना चाहिए भाई। ये देखिए 78 में है और वो कब हुआ था बताओ तो? 28 में हुआ था ना? तो ऐसे करके याद रखना चाहिए। अब इसमें देखो, शिक्षा और सेवा से संबंधित जो मिशन है, उनसे संबंधित सर सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की बात की जाती है 1864 में। कॉलेज के सर ही साइंटिफिक बातें सिखाते हैं। सर सिखाते भी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जगह आप देख सकते हैं गाजीपुर यानी अलीगढ़, ठीक है ना? ये दोनों में से कोई एक स्थान मिलेगा आपको, गाजीपुर या अलीगढ़। मुख्य स्थान गाजीपुर है, बाकी अलीगढ़ में माना जाता है, ठीक है ना? अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने स्वदेश बांधव की स्थापना करी है, देखिए 1905 में, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक सोसाइटी काफ़ी बार पूछा जा चुका भाई 1864 में, ठीक है ना? ज़रूर याद रखिएगा इसको। सर सैयद अहमद खान। 1905 वाला स्वदेश बांधव, स्वदेश अपने देश के लिए, इसका मतलब ये होता है के लिए अश्व यानी घोड़े की तरह तेज़ दौड़ना होगा, ठीक है ना भाई? और यहाँ पर आपका जो स्थान था वो बरिशाल, बरिशाल कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना? स्वदेश बांधव 1905 में स्थापना की जाती है अश्विनी कुमार द्वारा, और कहाँ पर की जाती है? बरिशाल में। एनी बेसेंट, देखिए वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, है ना? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में स्थापना होती है। एनी, एनी का मतलब होता है कोई भी। इस एनी का मतलब क्या होगा? कोई भी। वुमेन्स का मतलब महिला इसमें शामिल हो सकती है। कहाँ पर स्थापना की गई इसकी? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की 1917 में मद्रास में, ठीक है? सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना करी 1936 में। तो देखिए किसान सभा की स्थापना 1936 में करते हैं सहजानंद सरस्वती। किसान बड़े सहज से होते हैं। सहज का मतलब सीधे होते हैं। जगह कहाँ? लखनऊ, ठीक है ना भाई? तो आप ये याद रखेंगे जगह। किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की जाती है ना? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर या अलीगढ़, आपका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और यहाँ पर स्वदेश बांधव जो आपका बरिशाल, बरिशाल में बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना? और ये ज़रूर याद रखना है, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917 मद्रास, ठीक है? क्रांतिकारियों की टोली से संबंधित आप चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है ना? जो क्रांतिकारियों ने की है। देखिए, प्रथम मित्र अनुशीलन समिति 1902, इसको कौन बनाया? प्रथम मित्र नाम के व्यक्ति बनाते हैं। अनु, देखिए अनु का मतलब एक छोटी लड़की समझिए, सबकी मित्र है, ठीक है ना? जगह कहाँ पर? कोलकाता में। अनुशीलन समिति का स्थापना होता है 1902 में। अजीत सिंह, देखिए भारत माता सोसाइटी की स्थापना करी है इन्होंने 1904 में, ठीक है ना? अपनी माँ, देखिए जो अपनी माँ, मतलब यहाँ पे माँ का मतलब आप समझिए भारत माता के लिए लड़ता है, वो हमेशा अजीत, अजीत का मतलब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, जिससे कोई जीत ना सके, ठीक है? वो रहता है। और जगह कहाँ पर? पंजाब। तो आपको पूछा जा सकता है भारत माता सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, ठीक है? या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? सिंपल सी बात है, भारत माता सोसाइटी। तो भारत माता का नाम आते ही आपको अजीत ज़रूर याद आना चाहिए, क्योंकि भारत माता को कोई जीत नहीं सकता है। सचिंद्र नाथ सान्याल, देखिए एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना? 1924। एक है आपका एचएसआर है, जिसमें सोशलिस्ट जुड़ा था केवल, ठीक है? तो यहाँ पर ये 1924 है, आज़ादी की लड़ाई में सच्चाई, सच्चाई का होना ज़रूरी है। सच्चाई से आपको याद आना चाहिए सचिंदर, ठीक है ना? आज़ादी की लड़ाई में सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। और जगह कहाँ पर है? कानपुर में। देखिए जगह बहुत कम को याद रहती है, अक्सर जगह याद करते नहीं है, क्योंकि इतना ज़रूरी भाव नहीं दिया जाता है ना भाई। हाँ, जो चीज़ें कम पूछी जाती है ना, उस पे गोरी कहाँ करते हैं, और पूछ रहा आज वही है जो सब नहीं पढ़ रहे हैं। भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना करते हैं 1926 में, ठीक है ना? देश के नौजवानों में देशभक्ति की
यहाँ पर जो है ना कूट-कूट कर भरी थी और जगह कहाँ पर? लाहौर में। समझ पा रहे हैं? नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में, किसी को पता होगा? 1920 में, ठीक है ना? भगत सिंह ने करी है। चंद्रशेखर आज़ाद HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना? एसोसिएशन आपका ऐसा इसका पूरा नाम आज़ाद पंछी कभी किसी के सोशल, है ना, दबाव में नहीं आता। जगह कहाँ? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला। इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना भाई? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान यहाँ पर सोशलिस्ट जुड़ा था इसमें, ठीक है ना, ये वाला। तो 1928 में होती है HSRA और HRA आपने देखा कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में करी है, ठीक है? तो ये ट्रेप है जहाँ पे आपको फँसा सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद में आप गांधी जी के ठिकाने देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ से देख पा रहे हैं आपकी गांधी जी के ठिकाने जो है ना अहमदाबाद, पुणे ही रहने वाले हैं। सत्याग्रह आश्रम 1915 में सत्य बोलने वाले आश्रम में रहते हैं, जगह कूचरब। देखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि सत्याग्रह आश्रम 1915 में जो है ना कहाँ बनाया गया? देखिए, यहाँ पर कूचरब स्थान है अहमदाबाद में, राइट? साबरमती आश्रम 1917, साबरमती के अंत में गांधी जो है ना यहाँ पर देखो साबरमती के संत जो है ना गांधी जैसे होते हैं, जगह अहमदाबाद, राइट? 1917 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की जाती है। गांधी जी ने कहा हर जन ईश्वर का रूप है, ठीक है ना? हर जन मतलब हरिजन ईश्वर का रूप है। जगह कहाँ पर? पुणे में। हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना होती है पुणे में। इसके बाद में देखिए जो चीज़ें आ रही है वो अपने पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी की सभी, ठीक है ना? दादा भाई नौरोजी के बारे में देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना? 1866 में इंडिया के दादा ने लंदन जाकर अंग्रेज़ों को उनकी भाषा में समझाया। याद रख सकते हैं और जगह कहाँ पर? लंदन, ठीक है ना भाई? दादाजी लंदन में जाकर समझाते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से 1866 में। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की स्थापना करी इन्होंने, ठीक है? 1915 में। किस स्थान पर करी है? हरिद्वार। अरे किसी को पता नहीं होगा मेरे भाई हरिद्वार का नाम, ठीक है? मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में कर देते हैं और कहाँ पर कर देते हैं? हरिद्वार में। बाबा राम सिंह, इन्होंने नामधारी एक संस्था चलाई 1857 में, जो राम का नाम ले वही नामधारी, समझ रहे हैं? जगह कहाँ पर? पंजाब, ठीक है ना? पंजाब में है भाई। नामधारी संस्था चलाई बाबा राम सिंह। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, तो अहमदिया आंदोलन 1889, नाम ही हमें छुपा है तो याद ही क्या करना फिर। जगह कहाँ पे? कादियान, ठीक है? कादियान वहाँ पड़ा पंजाब में पड़ता है, राइट? इसके बाद में आप देखिए इनमें आपको ट्रेप कैसे बना सकता है एग्जाम में, कैसे फँस जाते हैं स्टूडेंट अक्सर। यहाँ पर देखिए साल का कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है? साल का कन्फ्यूजन जैसे मान लीजिए एग्जामिनर जानता है कि 1375 में 3 बड़ी चीज़ें हुई है, ठीक है? कौन-कौन सा? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी है मुंबई में, ठीक है? थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्लाक्सकी ने करी है, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए अलीगढ़ कॉलेज, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना? अब सवाल आपसे पूछ सकता है, वो पूछेगा आर्य समाज और ऑप्शन में तीनों साल 1875 ही दे देगा या फिर इन तीनों संस्थाओं को मैच करने के लिए दे देगा। बस एक क्रांतिकारी साल था, इसे एक साथ याद करना चाहिए, ठीक है ना? ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ कॉलेज वाला, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ठीक है ना मेरे भाई? पता है कि ये तीनों के तीनों 1875 में बने हुए हैं, ठीक है ना? इसके बाद में देखिए अगला जो चीज़ आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, नाम मिलता-जुलता दे सकता है, ठीक है ना? नाम का मिलता-जुलता होना, जैसे ब्रह्म समाज हो गया और भारतीय ब्रह्म समाज हो गया। तो राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में करी। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने करी 1878 में, ठीक है? फिर ये वाला सवाल हो सकता है कि भारतीय ब्रह्म समाज और पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय, ठीक है ना? इस प्रकार आपको बचना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम का कन्फ्यूजन HRA, HSRA ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 24 में सचिंद्र नाथ सान्याल कानपुर में करते हैं और जिसमें सोशलिस्ट जुड़ा वो चंद्रशेखर आज़ाद, बाद में भगत सिंह जुड़ गए थे, ठीक है ना, दिल्ली। तो यहाँ पर आपको इनके अंदर फ़र्क पता होना चाहिए ज़रूर। इनसे संबंधित। इसके बारे में देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संस्थापक बनाम अध्यक्ष, जैसे कांग्रेस का ही ट्रिक देख लीजिए। एवो ह्यूम ने जो है ना 1885 में इसकी स्थापना करी, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए? WC बनर्जी बन गए, ठीक है ना? तो यहाँ पर सवाल आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की और स्टूडेंट बनर्जी को रट कर लेके चले जाते हैं, राइट? तो ऐसे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्थान देख लीजिए यहाँ पर गदर पार्टी का जो है ना सेंट फ्रांसिस हुई आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में, ठीक है? आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे देखिए वो पूछ सकता है कि गदर पार्टी कहाँ बनी और ऑप्शन में लंदन और बर्लिन ज़रूर होगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि क्रांतिकारी लंदन ही गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको इनमें बिल्कुल भी जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये थे अपने पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था और यहाँ से आपका एग्ज़ाम में 101% सवाल देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सवाल मैं आपके लिए पूछने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? अपना फाइनल स्कोर बताना आपको कितना याद रहा है। 10 में से 10 अगर आपका बन गया, तो आप समझिए आपने अच्छे से वीडियो को देखा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज 1828 है ना, इसमें स्थापना होती है ब्रह्म समाज की 1828 में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद कीजिए समाज सुधार के असली राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। देखिए आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना इन्होंने ही करी थी
आत्मीय जो सभा है ना, उसका स्थापना 15 में किया था उन्होंने, ठीक है। आत्मा पहले जागी, फिर ब्रह्मा जी का ज्ञान बांट दिया सारे समाज में। दूसरा प्रश्न कहता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आपके पास में ऑप्शन इस प्रकार है, तो सोचिए। सत्य की ज्योति कभी नहीं बुझती, हमारी ट्रिक इस प्रकार थी, ठीक है। तो ज्योति नाम आया तो ज्योतिबा फूले। साल आप बताइएगा कमेंट करके, सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, आर्य समाज 1875 की स्थापना किस शहर में हुई थी? मैं इसका जब शहर बोल रहा था आपको, तब बोल रहा था कि पूछा भी गया है, ठीक है। तो लोग जो पंजाब समझते हैं, पर शुरुआत मुंबई से होती है आर्य समाज के 1875। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कि संस्थापक कोई और अध्यक्ष कोई और था, ठीक है ना। 1885 में होती है। बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, लेकिन जन्म देने वाले ह्यूम थे। तो एवं आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी 1913, स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ पर की थी, है ना। तो बिल्कुल आपको ट्रिक याद आनी चाहिए कि गदर मचाने के लिए इरादे कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। साफ मतलब सेंट फ्रांसिस ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी सेंट फ्रांसिस 1913। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, प्रार्थना में सा दिल आत्मा खुश होनी चाहिए, ठीक है। आत्माराम पांडुरा, प्रार्थना में सा अपनी आत्मा से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो बोस जो है ना, हमेशा कहाँ रहते हैं, आगे रहते हैं। फॉरवर्ड का मतलब आगे रहता है, ठीक है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी, आपको ये भी बताना है। तो इंडिया की सेवक सर्वेंट गोपाल कृष्ण की भक्त थी, और इसकी स्थापना कहाँ पर की थी आप बताएंगे। फिलहाल राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। अभिनव भारत 1904 क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो हो जाएंगे आपके सावरकर। भारत को अभिनव का मतलब नया बनाने के लिए, सावरकर मतलब सब कर दिया, ठीक है। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? सदी खत्म होने से पहले 97 गुरु का मिशन पूरा कर डाला इन्होंने 1897। किस स्थान पर की थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट 10 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।